कैसे हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और आप लोगों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि आप लोगों का सपोर्ट मेरे साथ इस तरह से बना हुआ है, और ये मैं आशा करती हूँ कि आगे भी इसी प्रकार के हमारा सपोर्ट रहेगा। साथ ही साथ आप लोगों से मैं सॉरी भी बोलना चाहती हूँ कि मेरे कुछ एग्जाम रहने के कारण मैं डेली अपना जो क्लास है वो नहीं अपलोड कर पा रही थी, लेकिन आज से 1 सितंबर से मैं ये पूरी कोशिश करूँगी कि हमारा जो यूजीसी नेट का सिलेबस है और यूपी पीजीटी का सिलेबस है उसे हम लोग पूरे टॉपिक वाइज सिलेबस वाइज उसे कवर कर लें। देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पर आप लोगों को बताना चाहती हूँ, खास करके जो हाउस वाइफ है जो कि अपने एग्जाम के प्रिपरेशन कर रही हैं उनको बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग यूपी पीजीटी का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि सिर्फ पीजीटी का सिलेबस अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो ये ऐसा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एग्जाम बहुत ही टफ होने वाला है और कंपटीशन भी बहुत हाई रहेगा। तो आपको क्या करना होगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपको अपना यूजीसी नेट का सिलेबस को भी कवर करना होगा, साथ ही साथ उसको लेकर चलना होगा। अगर आप अपने यूजीसी नेट के सिलेबस को पीजीटी के सिलेबस के साथ कवर करते हैं तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो कम्युनिटी गाइडलाइन है उसमें हम लोग मैंने बोल दिया है कि आप अपने सुविधा के अनुसार बताइए कि क्लास कितने बजे अपलोड किया जाए। 9 AM को, 3 PM को, 6 PM को या 9 PM को, आपको जिस समय क्लास की सुविधा है, आप जिस समय देखना चाहते हैं उसमें पोल कीजिए, और मेरी कोशिश रहेगी कि उसी समय हम लोग अपना क्लास को करेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सीरीज भी हम लोग करेंगे। आप लोगों को कितना क्वेश्चंस का सीरीज चाहिए, 1000 क्वेश्चंस का सीरीज या 2000 क्वेश्चंस के सीरीज, उसको भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी टॉपिक के संदर्भ में डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, ताकि मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाकर आप लोग तक ला सकूं। और हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जितना दूर हम लोग का पढ़ाई हुआ है, हम लोगों ने जितना यूजीसी नेट का तो सारा सिलेबस ही कवर हो चुका है, जिसका कि मैं प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ, आप लोग वहाँ पे जो जाकर देख सकते हैं। लेकिन फिर से हम लोग आज से नया से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से, कि समाजशास्त्र की स्थापना कब से हुई, कौन इसके जनक हैं, ये किस प्रकार से हमारे इंडिया में आया, कब इसका कॉलेज कौन सा खोला गया, कौन कौन से स्टेप से ये होकर गुजरा है, उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखिए, समाजशास्त्र ये जो विषय है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको क्लासेस जो है वो हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि अगर आप बात की जाए तो बिहार में भी जो स्टेट है उसमें भी सोशियोलॉजी दिया गया है, उसके सिलेबस को भी मैं इवनिंग में आप लोगों से डिस्कस कर लूँगी। और उसके बाद फिर झारखंड में भी सीडीपीओ का निकलने वाला है, सुपरवाइजर का निकलने वाला है, तो उस सभी में आप लोगों को सोशियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। और फिर दिसंबर में हम लोग का यूजीसी नेट होने वाला है, तो उस एग्ज़ाम में भी आप लोगों को पढ़ना होगा। और अगर पीजीटी की बात की जाए तो पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो भी अभी 2-3 महीना डिले होगा। तो अगर आप लोगों ने अपनी तैयारी नहीं की है, अगर आप फ्रेश होकर स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग विदिन 2 मंथ्स में अपने सिलेबस को पूरे कवर कर लेंगे। सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, फिर 1 महीना आप लोग उसको रिविजन पूरे अच्छे प्रकार से करते रहना। और साथ ही साथ मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो बिहार स्टेट टेट का जो सिलेबस है उसको भी मैं साथ लेके चलूँ, उसका टॉपिक भी इसमें इंक्लूड करके हम लोग उसको पैरेलल लेकर चलें। सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट का ज़रूरत है, और आप लोग की कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। देखिए, अगर बात की जाए यूपी पीजीटी का, आप लोग क्या कीजिए, देखिए जो सिलेबस होता है उसको प्रिंट आउट करने के मतलब उसको प्रिंट आउट ना करके मैं कहूँगी कि आप लोग अपने हैंड रिटन में उस सिलेबस को लिखें। हैंड रिटन में लिखने से क्या होता है कि जो सिलेबस है टॉपिक वाइज एक बार हमारे दिमाग में चलता है कि अच्छा ये टॉपिक हम लोग को पढ़ना होगा। तो अगर अपना हैंड रिटन में आप लोग लिख लेते हैं तो उसमें देखिएगा कि आप लोग को बहुत सारे थिंकर्स, इंडियन थिंकर, वेस्टर्न थिंकर्स, उनके जो आपके सिद्धांत, उन सभी को हम लोग को पढ़ना है। अगर बात की जाए पीजीटी के सिलेबस की, तो पीजीटी में हम लोग समाजशास्त्र, एक परिचय, किस प्रकार से समाजशास्त्र का उद्भव हुआ है, कौन कौन की सी प्रक्रिया है जिसके कारण समाजशास्त्र आई है, फिर समाजशास्त्र का पश्चिमी तथा भारतीय विचारकों को हम लोग को पढ़ना होगा। जैसे भारतीय में आपका हो गया महात्मा गांधी, भगवान दास,
अरविंद घोष, इनके सिद्धांतों को देखना होगा। पाश्चात्य में आपके अगस्त कॉम्ट आ गए, इमानुएल दुर्कheim आ गए, कार्ल मार्क्स आ गए, मैक्स वेबर आ गए, इन सभी के हम लोग को देखना होगा। तो ये सब तो आपका पीजीटी में है ही, साथ ही साथ आपका यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है, तो फिर क्यों ना हम लोग उसको साथ लेके चलें, इससे हमारा तैयारी भी अच्छा होगा। फिर हो जाएगा आपका समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की अद्यतन प्रवृत्ति को हम लोग देखेंगे। प्रमुख समाजशास्त्रीय संस्थाएं होंगे, जैसे परिवार हो गया, विवाह हो गया, धर्म हो गया, संस्कृति हो गया, उन सभी को हम लोग देखेंगे। फिर प्रमुख सामाजिक मान्यताएं, जो समाज के अंदर मान्यताएं हैं, अंधविश्वास है, टोटमवाद है, वो क्या है, उस सभी को, हमारी जो रूढ़ियाँ हैं उन सभी को देखेंगे। फिर सामाजिक समूह, समिति, संस्थाएं, इन सभी के संदर्भ में हम लोग डिस्कस करेंगे। सामाजिक प्रक्रियाएं देखेंगे, सामाजिक स्तरीकरण देखेंगे कि कौन कौन से समाजशास्त्रियों ने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के संदर्भ में अपनी बातों को कहा है। फिर पद एवं भूमिका देखेंगे, संस्कृति तथा संस्कृतिकरण देखेंगे, सामाजिक नियंत्रण देखेंगे, फिर आपका पंचायती राज, भूमि सुधार, सामाजिक जनआंगिकी, इन सभी को देखेंगे। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचानी थी। आज हम लोग बेसिक हल्का हम लोग क्लास करेंगे, कल से पूरा एकदम टॉपिक वाइज चलता रहेगा और मैं डेली आप लोगों को टॉपिक दे दूंगी, आप लोग उसको भी कवर करके रखना, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग डायरेक्ट आप लोगों से पूछेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि हम लोग समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं। तो हम सभी जानते हैं कि समाजशास्त्र के जनक कौन है, तो अगस्त कॉम्ट है। इसका स्थापना अगस्त कॉम्ट ने कब की थी, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो सोशियोलॉजी है वो दो शब्दों के मेल से बना है, सोशियस तथा लोगस। सोशियस जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है और लोगस जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कि सोशियस कौन सी भाषा का शब्द है, लोगस कौन सी भाषा का शब्द है। तो ये हम लोग जान लिए। जो जॉन स्टुअर्ट मिल थे, उन्होंने सोशियोलॉजी के स्थान पे इथोलॉजी शब्द का सुझाव दिया था। लेकिन अगर बात की जाए अगस्त कॉम्ट के, तो उन्होंने बताया था कि समाजशास्त्र क्या है, तो ये विज्ञानों की रानी है। और समाजशास्त्र के संदर्भ में वे बताते हैं कि ये एक स्वतंत्र और वैश्विक विज्ञान है और इसकी जो विचारधारा है, ये सबसे पहले इमानुएल दुर्कheim उन्होंने भी सोचा था। उसके बाद फिर जो समाजशास्त्र के जनक है अगस्त कॉम्ट, वे इसके बारे में बताते हैं। फिर समनर ने भी अपने फोकवेस पुस्तक में इसके बारे में बताए थे। समनर को समाजशास्त्र का सबसे पहला प्रवक्ता भी माना जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि समनर को समाजशास्त्र का पहला प्रवक्ता माना जाता है। वो उसके बाद मैक्स वेबर ने भी जो जर्मन की पद्धति, वर्सटेहन पद्धति थी, उसके संदर्भ में बताते हैं। फिर वीरस्टेड भी समाज की विशेषताओं के संदर्भ में बताए हैं कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ये वास्तविकता का अध्ययन करता है, ये आदर्शतात्मक है। उसके बाद समाजशास्त्र को जो आपका वीरस्टेड महोदय है, इसको विशुद्ध विज्ञान मानते हैं। वो बोलते हैं कि ये व्यवहार ना कि एक व्यवहारिक विज्ञान है। इसको फिर अमूर्त विज्ञान मानते हैं, न कि मूर्त विज्ञान, और एक सामान्य विज्ञान के रूप में इसको पहचान मानते हैं। फिर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैंने जो नोट्स बनाए हैं उसको मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं, पूरे इजी वे में इसको लेकर आ सकूं। तो अगर इसकी बात की जाए कि समाजशास्त्र के प्रतिष्ठापक जनक कौन कौन से हैं, तो प्रतिष्ठापक जनक की हम लोग अगर डिस्कस करते हैं, प्रतिष्ठापक जनक, तो सबसे पहला नाम किनका आता है, अगस्त कॉम्ट जी का आता है। अगस्त कॉम्ट ने फ्रांस में इसकी स्थापना कब की थी, 1798 1857 में। कहाँ की थी, तो उन्होंने फ्रांस में की थी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सेकंड जो है इमानुएल दुर्कheim, इमानुएल दुर्कheim ने इसकी स्थापना कब की थी, 1858 1917 फ्रांस में। थर्ड जो आ जाएंगे आपके हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1820 1903। कहाँ की थी इसकी स्थापना, तो ब्रिटेन में। फोर्थ आ जाएंगे
कार्ल मार्क्स, इन्होंने इसकी स्थापना 1818 और 18 कब की थी, तो 83 जर्मनी में। फिफ्थ जो है मैक्स वेबर, इन्होंने इसकी स्थापना 1864 1920 जर्मनी में की थी। कल के क्लास में हम लोग इसके विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में देखेंगे कि कौन कौन से अवस्था से होकर समाजशास्त्र गुजरा है, और इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग करेंगे। तो आप लोग टाइमिंग बताइए कि किस टाइम में होगा, और जो स्टूडेंट नए हैं सोशियोलॉजी जिनके लिए नया है, तो एक बार आप लोग एनसीईआरटी का 11-12 का भी बुक आप लोग जरूर पढ़ लीजिए, और मैं भी उसको कवर करवा ही दूंगी। तो इसी प्रकार से आप लोग का साथ बना रहना चाहिए, और मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी को थैंक यू।